दोस्तों, एक स्वाति नाम की लड़की होती है जिसकी उम्र 18 साल के करीब थी। आज यह एक ऐसे व्यक्ति के साथ संबंध बनाने वाली थी जिसकी उम्र 52 साल थी। यह उस 52 साल के बूढ़े व्यक्ति को लेकर नज़दीकी एक होटल में पहुंच जाती है और यह दोनों एक कमरा लेते हैं। फिर कमरा लेने के बाद उस कमरे में चले जाते हैं और बैठ जाते हैं और फिर 10 मिनट तक बातचीत करने लगते हैं। स्वाति सोच रही थी कि यह बूढ़ा व्यक्ति मेरे साथ क्या करेगा। यह तो 1 मिनट के अंदर ही इसका काम तमाम हो जाएगा। फिर स्वाति अपने कपड़े उतारती है और निर्वस्त्र हो जाती है और फिर उस बूढ़े व्यक्ति से भी कहती है कि तुम भी अपने कपड़े उतारो। फिर वह 52 साल का बूढ़ा व्यक्ति भी अपने कपड़े उतारता है और पूरा निर्वस्त्र हो जाता है। और जब स्वाति उसके प्राइवेट पार्ट को देखती है तो देखते ही डर जाती है। उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है और यह सोचने लगती है कि इसका तो इतना बड़ा है, घोड़े के जैसी ताकत होगी। आज यह मेरी हालत ख़राब कर देगा, क्योंकि स्वाति ने पहले कभी इतना बड़ा प्राइवेट पार्ट किसी का देखा नहीं था। वह उस बूढ़े व्यक्ति से कह रही थी कि मुझे छोड़ दो, मुझे 10,000 नहीं चाहिए, तुम 10,000 अपने पास ही रखो। लेकिन वह बूढ़ा व्यक्ति उसे छोड़ता नहीं है और उसे पकड़ लेता है और उसके साथ छेड़छाड़ करने लगता है और थोड़ी देर के बाद वहीं पर उसके साथ संबंध बनाने लगता है। वह इतनी ज़ोरदार तरीके से संबंध बनाता है कि स्वाति की हालत ख़राब कर देता है। स्वाति चीख रही थी, चिल्ला रही थी और रहम की भीख मांग रही थी और कह रही थी कि मुझे छोड़ दो, मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए। लेकिन यह व्यक्ति उसे कहाँ छोड़ने वाला था। यह तो 2 घंटे तक उसके साथ लगातार गलत काम करता है और जब थक जाता है तो वहीं पर लेट जाता है। अब दोस्तों, उस बूढ़े व्यक्ति को स्वाति की आदत हो चुकी थी। वह स्वाति को 10,000 क्या 15,000 भी देने के लिए तैयार था और स्वाति को होटल में बुलाया करता था और इसके साथ संबंध बनाया करता था। इस तरीके से लगभग 1 महीना गुजर जाता है। लेकिन 1 महीने के बाद स्वाति इस बूढ़े व्यक्ति के साथ एक ऐसा कांड कर देती है, एक ऐसा काम कर देती है जिसे जानने के बाद दोस्तों आप भी हैरान रह जाओगे और यह सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि आखिर यह हुआ तो कैसे हुआ। इसीलिए इस कहानी में आप बने रहें, क्योंकि इस कहानी से आपको एक बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। दरअसल दोस्तों, यह सच्ची कहानी महाराष्ट्र के पुणे शहर की है। पुणे शहर के अंतर्गत एक कॉलोनी पड़ती है, गाफ कॉलोनी, और इसी गाफ कॉलोनी के अंतर्गत एक 52 साल का बूढ़ा व्यक्ति रहता था जिसका नाम मोहर सिंह था। मोहर सिंह के 2 बेटे थे। दोनों ने अपनी अपनी पढ़ाई लिखाई ख़त्म कर ली थी। दोनों की शादी हो चुकी थी और अपनी अपनी बीवी के साथ विदेश में सेटल हो चुके थे। अब मोहर सिंह घर पर अकेला रहता था, लेकिन इसके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। इसकी पहचान थी क्योंकि इसकी 2-2 कंपनियां चला करती थी और इसकी कंपनी में नौकर चाकर काम किया करते थे। काफ़ी दूर दूर तक इसकी पहचान थी। काफ़ी बड़े बड़े लोग इसको जानते थे। इसकी पहचान बनी हुई थी। जब भी यह अपने घर से बाहर घूमने के लिए निकलता था तो गले में सोने की चैन डाल लेता था, उंगलियों में सोने की अंगूठी डालकर निकलता था। तो जो महिलाएं होती हैं और कम उम्र की लड़कियां होती थी वह इसको देखा करती थी। मोहर सिंह घर में अकेला रहता था, घर काट खाने को दौड़ता था। इसको अकेलापन महसूस होता था क्योंकि 5 साल पहले ही इसकी बीवी का बीमारी के चलते देहांत हो चुका था। दोस्तों, मोहर सिंह कम उम्र की लड़कियों को पसंद करता था। उनको अपने घर पर लेकर आता था या फिर किसी होटल में लेकर जाता था। उनको वह मन मुताबिक कीमत भी देता था और उनके साथ संबंध बनाया करता था। दोस्तों, एक दिन मोहर सिंह घर से निकलता है बाहर घूमने के लिए। उसने गले में सोने की चैन पहनी हुई थी, उंगलियों में सोने की अंगूठी पहनी हुई थी। जब वह निकलता है तो आस पड़ोस की महिलाएं उसे देखकर मुस्कुराती थी। फिर एक स्वाति नाम की लड़की होती है। इसकी उम्र 18 साल के करीब थी। यह तुरंत ही मोहर सिंह के सामने आके खड़ी हो जाती है। जब मोहर सिंह भी स्वाति को देखते हैं तो देखते ही दंग रह जाते हैं, क्योंकि स्वाति ने एक हल्का सा लेवर पहना हुआ था और एक हल्की सी टी-शर्ट पहनी हुई थी। उन कपड़ों में उसके हल्के हल्के जिस्म दिख रहे थे। जब मोहर सिंह उसके जिस्म को देखता है तो उसके ऊपर फिदा हो जाता है। जो स्वाति होती है वह मोहर सिंह को देखकर मुस्कुरा रही थी, क्योंकि वह जानती थी कि मोहर सिंह
बहुत पैसे वाला है। इसका इस एरिया में काफ़ी रुतबा है, काफ़ी ढेर सारा पैसा इसके पास है। मोहर सिंह इसको देखने के बाद अपने आप को रोक नहीं पाता है और स्वाति से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ एक रात बिताना चाहता हूँ, तुमसे मिलना चाहता हूँ, तुम अपना रेट बता दो, कितने पैसे एक दिन की तुम लेती हो। फिर स्वाति उससे कहती है कि मैं 10,000 एक रात के लूँगी, अगर आपको मंजूर है तो मेरे साथ आप रात बिता सकते हैं। फिर मोहर सिंह उससे कहता है कि आपके लिए तो मैं 10,000 क्या 12,000 भी देने के लिए तैयार हूँ। फिर इन दोनों की एक डील पक्की हो जाती है और एक दिन का तारीख रखा जाता है जब यह दोनों मिलने वाले थे। फिर स्वाति मोहर सिंह को लेकर एक नज़दीकी होटल में पहुंच जाती है। फिर यह दोनों वहां पर कमरा लेते हैं और अपने कमरे के अंदर चले जाते हैं। पहले तो यह 10 मिनट तक बातचीत करते हैं। फिर स्वाति अपने मन में सोचने लगती है कि यह 52 साल का बूढ़ा व्यक्ति मेरे साथ क्या काम करेगा, यह तो 1 मिनट के अंदर ही ख़त्म हो जाएगा। फिर मैं 10,000 लूँगी और यहाँ से रफू चक्कर हो जाऊँगी। लेकिन दोस्तों, स्वाति की यह सबसे बड़ी भूल थी कि एक 52 साल का बूढ़ा व्यक्ति कुछ नहीं कर पाएगा, सिर्फ 1 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। फिर स्वाति अपने कपड़े उतारती है और निर्वस्त्र हो जाती है। जब मोहर सिंह उसके शरीर को देखता है, उसके छोटे छोटे जिस्म को देखता है, तो उस पर मोहित हो जाता है और यह सोचने लगता है कि आज तो इसकी ज़िंदगी का सबसे अहम दिन होने वाला है। फिर स्वाति मोहर सिंह से भी कहती है कि तुम भी अपने कपड़े उतारो। फिर मोहर सिंह अपने कपड़े उतारता है और पूरा निर्वस्त्र हो जाता है। फिर स्वाति जब इसके प्राइवेट पार्ट को देखती है तो देखते ही डर जाती है। उसके होश उड़ जाते हैं, उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है और यह सोचने लगती है कि मैंने जो सोचा था यह तो उससे विपरीत निकला, आज तो यह मेरी हालत ख़राब कर देगा। स्वाति सोच रही थी कि इतना बड़ा मैंने पहले कभी नहीं देखा है, यह तो घोड़े के जैसा है, घोड़े के जैसे इसकी ताकत होगी, आज यह मेरी हालत ख़राब कर देगा। फिर स्वाति मोहर सिंह से कहती है कि मुझे 10,000 नहीं चाहिए, आप मुझे छोड़ दीजिए। लेकिन मोहर सिंह कहता है कि तुम्हारे और मेरे बीच में एक डील हुई है और मैं इस डील को आज तुमको पूरा करना ही पड़ेगा। फिर स्वाति जो है मना करती है, लेकिन यह व्यक्ति उसे छोड़ता नहीं है और उसे पकड़ता है और उसके साथ छेड़छाड़ करने लगता है और उसके साथ संबंध भी बनाने लगता है। वह इतनी ज़ोरदार तरीके से संबंध बनाता है कि स्वाति की हालत ख़राब कर देता है। लगभग 2 घंटे तक वह इसके साथ संबंध बनाता है और जब थक जाता है तो वहीं पर लेट जाता है और स्वाति को 10,000 देता है, फिर उसको जाने देता है। फिर स्वाति अपने घर चली जाती है और तुरंत अपने बेड पर जाकर लेट जाती है और 2 दिन तक अपने बेड से उठती भी नहीं है। मोहर सिंह अपने मन में सोच रहा था कि स्वाति की जैसी लड़की तो मुझे पहली बार मिली है। जो आनंद स्वाति के साथ आया है वह पहले किसी और लड़की के साथ नहीं आया। अब मोहर सिंह को स्वाति की आदत हो चुकी थी। फिर 2 दिन के बाद मोहर सिंह स्वाति को फ़ोन करता है और उससे कहता है कि एक रात की मैं तुम्हें 15,000 देना चाहता हूँ, अगर तुम मुझसे मिलना चाहती हो तो मैं एक होटल बुक कर लेता हूँ, तुम वहाँ पर आ जाना। फिर स्वाति पहले तो मना करती है, लेकिन पैसों के लालच में टूट जाती है और हाँ कर देती है और उससे कहती है कि ठीक है, तुम होटल बुक कर लो, जिस समय तुम मुझे बुलाओगे उस समय मैं वहाँ पर पहुँच जाऊँगी। फिर मोहर सिंह एक होटल में कमरा बुक कर लेता है और उस कमरे में स्वाति पहुँच जाती है। पहले तो यह दोनों 10 मिनट तक बातचीत करते हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद मोहर सिंह अपने कपड़े उतारता है और स्वाति के ऊपर टूट पड़ता है और 2 घंटे तक उसे छोड़ता नहीं है। 2 घंटे के बाद जब थक जाता है तो फिर स्वाति को छोड़ता है और उसे 15,000 देता है और कहता है कि ठीक है, तुम अपने घर चले जाओ, लेकिन जब जब मैं तुम्हें बुलाऊंगा तब तक मेरे पास आना पड़ेगा और जितने पैसे तुम बोलोगी उतने पैसे मैं तुम्हें देने को तैयार हूँ। फिर स्वाति उसकी बात मान जाती है और कहती है कि चलो ठीक है, लेकिन अगली बार तुम्हें पैसे बढ़ाने पड़ेंगे। इस बात को मोहर सिंह मान जाता है। मोहर सिंह स्वाति को दूसरे तीसरे दिन होटल में बुलाया करता था और इसके साथ गलत काम किया करता था। स्वाति को भी अब पैसे की आदत हो चुकी थी
क्योंकि पैसे से वह बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। दोस्तों, इस तरीके से लगभग 1 महीने का समय गुजर जाता है। अब स्वाति के मन में लालच पैदा हो चुका था। वह अपने दिमाग में एक खतरनाक प्लान सोचने लगी थी। एक दिन मोहर सिंह स्वाति को फ़ोन करता है और उससे कहता है कि मैं आपके साथ रात बिताना चाहता हूँ, तुम अपने पैसे बता दो। फिर स्वाति पैसे बताती है और उससे कहती है कि आज होटल में बुक करूँगी और जहाँ मैं तुमको बुलाऊँगी तुम्हें आना पड़ेगा। फिर मोहर सिंह मान जाता है और उससे कहता है कि ठीक है। फिर स्वाति एक होटल में चली जाती है, वहाँ पर कमरा लेती है और कमरे के अंदर जाकर बैठ जाती है और मोहर सिंह को फ़ोन करती है कि मैंने कमरा ले लिया है, तुम यहाँ पर आ जाओ। फिर ये घंटे के अंदर अंदर मोहर सिंह वहाँ पर पहुँच जाता है। लेकिन मोहर सिंह के वहाँ पर पहुँचने से पहले ही स्वाति अपना फ़ोन एक जगह सेट कर देती है, वीडियो रिकॉर्डिंग चालू कर देती है। फिर मोहर सिंह कमरे के अंदर चला जाता है। फिर थोड़ी देर तक यह दोनों बातें करते हैं। फिर 2 घंटे तक यह दोनों संबंध बनाते हैं। फिर मोहर सिंह वहाँ से चला जाता है और स्वाति फिर अपना फ़ोन उठाती है और जो उसने वीडियो रिकॉर्डिंग की थी वह अपने फ़ोन में सेव कर लेती है। फिर 2 दिन के बाद स्वाति मोहर सिंह के व्हाट्सएप पर वीडियो भेजती है। फिर मोहर सिंह जब यह वीडियो देखते हैं तो देखते ही दंग रह जाते हैं और स्वाति से कहते हैं कि तुमने यह सब क्यों किया है, क्या वजह है, तुम क्या चाहती हो। फिर स्वाति उससे कहती है कि तुम इसके बदले मुझे 5 लाख रुपए चाहिए, जब तक तुम मुझे 5 लाख रुपए नहीं दोगे तब तक मैं यह वीडियो डिलीट नहीं करूँगी। मोहर सिंह तो पैसे वाला था, उसको पैसे की कोई कमी नहीं थी, क्योंकि उसका तो रुतबा था, उसकी जो इज्जत थी वह समाज में खराब ना हो जाए, इसीलिए वह स्वाति की बात मान जाते हैं और उससे कहता है कि चलो ठीक है, मैं तुम्हें 5 लाख रुपए देने के लिए तैयार हूँ, मैं जहाँ बोलूँगा तुम वहाँ पर आ जाना। फिर बताए हुए जगह पर स्वाति पहुँच जाती है, मोहर सिंह से 5 लाख रुपए लेती है और वीडियो डिलीट कर देती है। फिर मोहर सिंह वहाँ से चला जाता है, स्वाति भी वहाँ से चली जाती है और पुणे से उत्तर प्रदेश की एक जगह आकर रहने लगती है। दोस्तों, मोहर सिंह की काफ़ी जान पहचान थी, काफ़ी बड़े बड़े लोग उसे जानते थे। पास के ही एक पुलिस स्टेशन में उसकी दरोगा से भी पहचान थी। वह उस दरोगा के पास जाता है, पुलिस स्टेशन पहुंचता है और वहां के दरोगा को वह वीडियो दिखाता है और उससे कहता है कि इस लड़के को तुरंत गिरफ्तार किया जाए, इस लड़के ने मेरे जैसे बड़े बड़े लोगों को ठगा है, उनके साथ फ्रॉड किया है। फिर वह जो दरोगा होता है मोहर सिंह के कहने पर इस लड़की के ऊपर मुकदमा दर्ज कर लेता है, इस केस की छानबीन करने लगता है। उस लड़की का फ़ोन नंबर ट्रेस पर लगा दिया जाता है, कभी ना कभी तो वह नंबर ऑन होगा और उस लड़की की लोकेशन मिलेगी। अब दोस्तों, लगभग 4 महीने का समय गुजर जाता है। पुलिस को 4 महीने के बाद एक ट्रिप मिलती है, एक ऐसा क्लू मिलता है, उस लड़के का फ़ोन नंबर ऑन होता है। फ़ोन नंबर ऑन होते ही तुरंत पुलिस को खबर मिल जाती है, उस लड़की की लोकेशन ट्रेस कर ली जाती है। लोकेशन ट्रैक करने के बाद पुलिस की एक टीम उत्तर प्रदेश की उस जगह पहुंचती है जहां पर यह स्वाति नाम की लड़की रह रही थी और तुरंत ही उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करके उसको थाने लेकर आया जाता है। पहले तो उससे पूछताछ की जाती है, लेकिन शुरुआत में तो स्वाति कुछ बताती नहीं है, लेकिन लेडी कांस्टेबल जब डंडे का प्रयोग करती है तो वह टूट जाती है और पूरी कहानी बता देती है। स्वाति कहती है कि मैंने मोहर सिंह जैसे बड़े बड़े लोगों को ठगा है, लेकिन मैंने उनके साथ रातें भी बिताई हैं, इसीलिए उनके साथ मैंने फ्रॉड भी किया है। मुझे पैसा कमाने का लालच था, मुझे बहुत पैसा चाहिए था, इसीलिए मैंने इस तरह का काम किया। जब पुलिस इसकी यह बात सुनती है तो दंग रह जाती है और इसके बारे में जब उसे लोगों को सोशल मीडिया पर अखबारों के माध्यम से पता लगता है तो लोग यह सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि एक 18 साल की लड़की बड़े बड़े अमीर घर के लोगों को किस तरह से ठगती है। अब दोस्तों, उस लड़की को जज के सामने पेश किया जाता है, अदालत में वहां से उसको जेल भेज दिया जाता है। इसीलिए दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का हमारा मकसद आप लोगों को परेशान करना या आपका दिल दुखाना नहीं था, सिर्फ आप लोगों को सचेत और जागरूक करना था कि हमेशा इस तरह के लोगों से बचें और हमेशा अपने परिवार में खुश रहें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।